आज हम करने वाले हैं फर्शी सलवार की कटिंग। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फर्शी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको मेज़रमेंट के लिए नाप किस तरीके से लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बेल्ट की ज़रूरत होगी। तो हमें इस तरीके से, कई लोग यहाँ ऊपर से बेल्ट का निशान लेते हैं, तो यहाँ से ना लेके आपको हिप राउंड का निशान लेना है। इस तरीके से हिप राउंड पे इस तरीके से गोलाई रखते हुए, और इतना आप मार्जिन छोड़ें कि आपके 2 फिंगर इसमें इजीली आराम से अंदर जा सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेते हुए, तो यहाँ पर इतना लेने के बाद, क्योंकि मैं एक्सल और डबल एक्सल लगभग ये मेरा साइज़ है, तो थोड़ा हैवी साइज़ का रहेगा। आप देखिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर स्मॉल साइज़ है तो उनका कम आएगा। तो मेरा 42 आया है। तो 42 में भी फ्रेंड्स मैं रखूँगी 2 इंच लूजिंग और 1 इंच स्टिचिंग का, तो यानी कि 3 इंच और एक्स्ट्रा मैंने रखा है। तो मेरा जो टोटल आ रहा था लगभग 45 आ रहा था। तो इतना मेरा आ रहा था इसमें। ठीक है, तो इसमें और जो पोंचों की ज़रूरत पड़ेगी, और पोंचों के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमें टोटल लेंथ रखनी है। तो 3 चीज़ों की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। हमें मोरी का साइज़, और मोरी इसमें चौड़ी ही बनती है, और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ती है लेंथ, तीसरा हमें ज़रूरत पड़ती है बेल्ट, जो कि हिप राउंड से निकाली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, और इजीली 2.5 मीटर फैब्रिक में बन जाता है। तो ये 2.5 मीटर फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद ऑन फोल्ड मेरी तरफ को है, और जो दूसरी वाली साइड है वो उस तरफ को है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर मैंने 20 इंच पर निशान लगाते हुए, ठीक है, 4 फोल्ड करने के बाद 20 इंच पे निशान लगाया, और उसके बाद मैंने क्रॉच एरिया यानी 10.5 इंच पर मैंने क्रॉच एरिया का निशान लगाया है। लगभग ये तैयार होकर 14.5-15 इंच तक आएगा, क्योंकि 5 इंच की हम इसमें बेल्ट भी लेने वाले हैं। तो इतना आना ही चाहिए। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो 16-17 भी आप ले सकते हैं हैवी के लिए। अब यहाँ से फ्रेंड, ये हमारा क्रॉच एरिया का हमने किस तरीके से निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे एक बॉक्स सा बना लेना है, लेकिन इसमें थोड़ा तिरछा, देखिए, और सलवारों में हम थोड़ा सीधा भी लगा लेते हैं, इसमें थोड़ा सा राउंड आपको तिरछा देना है, क्योंकि इसमें हमारे अलग अलग पैनल नहीं कटते हैं फ्रंट वाले। तो यहाँ पर इस तरीके से आप गोलाई हमें दे देनी है। तो ये हमारा हो गया। अब फ्रेंड, हमने इस वाले ऑन फोल्ड साइड से, ठीक है, ऑन फोल्ड साइड से हम यहाँ से 2, 2.5, 3 इंच तक डाउन जा सकते हैं। इससे हमारी जो क्रीज होती है ना, जो क्रीज हम डालते हैं, उसकी फॉल बहुत अच्छी आती है। आप करके देखिएगा, लेंथ इससे बिल्कुल कम नहीं होती, और क्रीज इससे बहुत अच्छी आती है, यानी कि बिल्कुल फ्रंट में जाके आपकी क्रीज बैठेगी। ठीक है, यानी साइड में नहीं जाएगी। और इसमें आप ना 2, 2.5, 3 तक जा सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं 3 इंच इसमें डाउन जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्सल डबल एक्सल का मेरा साइज़ है। तो यहाँ पर 3 इंच डाउन जाने के बाद अब मैंने इसे क्रॉस मिला लेना है। तो यहाँ से हमने जो क्रॉच एरिया वाली लाइन है, इस तरीके से वहाँ से तिरछा इसको मिलाते हुए एक निशान हमने दे देना है। अब यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी फ्रेंड, मैं दोबारा बता रही हूँ, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने इतना कम क्यों करा, लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ कम नहीं होगी, देखिए, हम क्योंकि निशान हम उतना ही यहाँ से लेंगे जहाँ से हमने कटिंग करना है ना। तो 5 इंच का मैं यहाँ पे, देखिए, बेल्ट के लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब ये ऊपर मेरी 5 इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी, और बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पर टोटल लेंथ मैंने रखनी है 37 इंच। तो मैं यहाँ पे 37 इंच पर एक निशान देके 1 इंच एक्स्ट्रा दूँगी। एक्स्ट्रा जो हमारा है वो हमारा स्टिचिंग कवर करेगा। तो यहाँ पे हमने 38 पर निशान लगा लिया। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे मोहरी का निशान। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पर मोहरी का निशान लगा लिया। तो अगर आपको और ज़्यादा चौड़ी बनानी है तो आप इसमें और एक्स्ट्रा बढ़ा लें। तो 10 इंच यहाँ पर, यानी कि अगर टोटल हम देखेंगे तो ये 15 इंच की बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निशान लगाने के बाद 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा भी लगाया है। देखिए, लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच लगाया। तो देखिए, इस तरीके से आपने स्केल को, आप नॉर्मल सलवार जब कटिंग करते हो तो ऐसे रखते हो, यानी अंदर की साइड इसका राउंड रहता है। लेकिन इस वाली सलवार में, जो ये फर्शी सलवार है, इसका जो आपका स्केल राउंड रहेगा ना,
वो बाहर की तरफ को रहेगा, यानी इसका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से इसके डायरेक्शन को चेंज कर लें। ठीक है, इसका राउंड वाला जो एरिया है वो बाहर की तरफ को कर लें। तो उस तरीके से इस पर आप शेप दें। तो यहाँ तक हमने इसको ऐसे शेप देना है, यहाँ तक। अब इसमें हम स्केल उठाएंगे और इसको थोड़ा हम डार्क कर देते हैं। कई बार वीडियो में ना सही से दिखता नहीं है। तो यहाँ तक हमने कर लिया डार्क। अब यहाँ पर हमने जो क्रॉच वाला एरिया है ना, यहाँ से हमने इसको राउंड करके अंदर की तरफ को राउंड देते हुए, जैसे नॉर्मल सलवार में हम देते हैं, अंदर की तरफ को देते हुए हमने इसे मिला लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा अगर थोड़ा बहुत भी शेप इधर उधर जाता है तो इस शेप को हमने कटिंग के समय पर हम इसे ठीक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी शेप देनी है। तो चलिए, ये हमारे सलवार का शेप लग चुका है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से हमने इसका शेप लगाया है। तो ऐसे ही आप इसमें शेप लगाएं, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम इसे कट कर लेंगे। बहुत इजी, आसानी से सलवार बन जाती है। सिर्फ इसमें 2-3 चीज़ों का फ़र्क रहता है नॉर्मल सलवार से, कि चौड़े पोंचे इसमें बनते हैं और इसमें क्रीच आपको चौड़ी देनी होती है और थोड़ा सा वो आपका बीच में आना चाहिए, सेंटर में। तो ये हो गया। अभी हमने इसके 4 पैनल कट कर दिए हैं। तो अब फ्रेंड हम इसमें कट करेंगे बेल्ट और जो पोंचे है ना, उसके लिए जो अंदर फैब्रिक लगेगा वो हमने, जो हमारे पास फैब्रिक बचा है ना, उससे हम निकाल लेंगे। तो बेल्ट आपको कैसे कट करनी है, जो हमने बेल्ट का साइज़ लिया है ना, तो उतना ही आपको इसमें कट करना है। यानी कि आप उसका टोटल जितना भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने जो बेल्ट कट करनी है वो मैं करूँगी 24 के हिसाब से करूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1-1 इंच जो है ना, हम सिलाई देंगे तो उसका भी रखना होगा। तो ये देखिए बेल्ट हमारी यहाँ पे कट हो चुकी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई अभी थोड़ी ज़्यादा है, हम इसको अभी कम कर लेंगे। यानी जब हम ऐसा है ना, इसको हम कम से कम 9 इंच या 8-9 इंच रखेंगे, जो कि हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। और जो हम राउंड लगाएंगे, यानी या तो आप इसमें नाड़ा डाल सकते हैं या तो आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें बनाना होता है 2.5 से 3 इंच वहाँ भी चला जाता है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच करके आपको दिखाते हैं। तो ये पैनल हमने उठाने हैं ऐसे के ऐसे, जो हमने कटिंग करे थे। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहला हम क्रॉच एरिया पे यहाँ पे इसकी स्टिचिंग देंगे। 2 पैनल उठाए और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो स्टिच में इसमें ना डबल लगाऊंगी। और ज़्यादा नहीं, हाफ इंच का ही मैं इसमें स्टिचिंग दे रही हूँ। तो ये हमारी स्टिच लग चुकी है और हाथ के हाथ में इसमें इंटरलॉक भी करती जा रही हूँ, क्योंकि ये जो फैब्रिक है थोड़ा सा इसके धागे निकलते हैं। साटन का फैब्रिक है तो धागे इसके थोड़े निकलते हैं। तो मैं इसको हाथ के हाथ काम करते जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मशीन में ये फंक्शन है ना, तो इससे क्या होता है कि फटाफट आप तुरंत बदल के कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों पैनल मैंने जोड़ दिए हैं क्रॉच एरिया। अब मैं इसमें जोड़ूंगी बेल्ट। तो यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई मैंने नापते हुए कट कर ली थी। अब यहाँ पर मैंने एक स्लाइस में लगा देनी है बीच की, यानी कि जो बेल्ट है वो जोड़ ली है। तो ये देखिए बेल्ट हमारी इस तरीके से, हमने थोड़ा सा, हमारा कपड़ा कम था तो इसमें जोड़ भी लगा लिया। अब हमने इसमें बीच सेंटर में इस तरीके से कट लगा देना है। ठीक है, अब सेंटर से सेंटर मिलाइए कट। इससे क्या होता है ना, हमें अब जब हम इसको, जो हमने कट लगाया है उससे बीच वाला ये जो क्रॉच एरिया है, इसको हम इससे सीधा सीधा फैब्रिक सीधे की तरफ रखना है। तो इस तरीके से मिलाते हुए, जो पीछे हमारे इसमें बैक में प्लेटें नहीं डलती हैं, इस वाली सलवार में प्लेटें नहीं डलती है, तो सीधी सीधी सिलाई आपको लगा लेनी है। और इसमें हमें जो प्लेटें डालनी है वो 4 इंच तक अंदर ख़त्म कर देनी है दोनों तरफ से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत कोशिश करूँगी कि इजी तरीके से बता सकूँ। वैसे जो लोग सलवार स्टिच करते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए। तो ये देखिए सीधी सीधी सिलाई अभी हमें कहाँ तक देनी है, जो हमने कट लगाया है वहाँ तक। ठीक है, तो ये देखिए आधे में हमने सीधी सीधी कोई प्लेटें नहीं डाली। अब यहाँ से हमने जो मेन
बीच वाला जहाँ पे हमने जॉइंट करा था वहाँ से 4 इंच, ठीक है, और दोनों तरफ 4 इंच पे ले लेंगे। तो ये हमारा जिसका साइज़ कम हो ना वो 3 साढ़े 3 पर भी ख़त्म करें, ठीक है, यानी टोटल 8 इंच के अंदर हमें ये प्लेटें ख़त्म करनी होती हैं। तो अब यहाँ से हम उठाएंगे फैब्रिक को, फ्रंट वाले को, यहाँ पे दोनों में इतने में ही प्लेटें आपको डालनी है। और प्लेटें इसकी थोड़ी चौड़ी ही डलती है, कम से कम 3 साढ़े 3 4 इंच तक की प्लेट आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए क्रोच एरिया भी का जो हमारा स्टिचिंग है वो बीच में रहेगी यहाँ पे। तो पिन मैं लगा रही हूँ आपको दिखाने के लिए, और बाकी जो हमने निशान लगाए हैं ना उतने एरिया में ही हम इसकी चौड़ी चौड़ी प्लेटें देंगे। तो वीडियो अगर थोड़ा सा स्लो हो गई हो ना तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि पता है सबके पास आजकल टाइम की कमी होती है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जहाँ तक का हमारा सीधा वहाँ तक सीधी। अब यहाँ से इस तरीके से हमने प्लेटों को डायरेक्शन देना है। प्लेटों का डायरेक्शन हमारा दोनों का क्रॉच एरिया, फ्रंट क्रॉच एरिया की तरफ होना चाहिए। अब ये देखिए हम किस तरीके से इसका डायरेक्शन है। अब जब हम सेंटर में आ गए ना, अब यहाँ से हमने डायरेक्शन चेंज कर देना है। इससे क्या होगा, दोनों तरफ का हमारा, जब हम अभी आप फ्रंट देखेंगे तो एक तरफ को इनका डायरेक्शन रहता है। तो ये 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। इस जो बिगिनर्स हैं उनको शुरू में थोड़ा सा डायरेक्शन की दिक्कत रहती है। तो चौड़ी चौड़ी आप यहाँ पे प्लेट दें, 3.5 4 इंच तक की, 3 इंच तक की आप प्लेटें यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से मेरा डायरेक्शन रहा है प्लेटों का, ठीक है। तो ये चौड़ी ही मेरी इसमें प्लेटें लगी हैं। तो ये हो गया। अब मुझे एक स्टिचिंग इसके टॉप में देनी होगी। आप डबल स्टिच लगाते हुए चलें, और एक इसमें मैं ऊपर की तरफ भी स्टिच दे दूँगी यहाँ पर अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर यहाँ ऊपर की तरफ को, क्योंकि मुझे यहाँ पर है ना अभी मैं नाड़ा नहीं डालूँगी। तो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाती हूँ। इसको मैं पहले मैं हाफ इंच का स्टिच लगा देती हूँ। तो ये हमारा लग चुका है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इलास्टिक, ठीक है। ये स्टिच हमने लगा दी। अभी हम यहाँ पे इस तरीके से, तो जितना भी हमारा यहाँ पर है, ये देखिए, तो ये हमने इलास्टिक इसमें 6 इंच लगभग कम लें, क्योंकि जब ये खुलेगा ना इस तरीके से 6 से 8 इंच तक आप इसमें कम ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी इलास्टिक कितनी लूज़ है। तो यहाँ पर इतना आप ले लें। इलास्टिक लेने के बाद इसको मैं कट कर लिया है जितना मुझे चाहिए। अब मैं ये जो इलास्टिक है इसको बीच में एक स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच भी लगा ली है इलास्टिक में इस तरीके से। तो और पक्का करके स्टिच लगाएं यहाँ पर आप 2-3 बार ना स्टिचिंग इसके ऊपर कई बार रख लें, जिससे पक्का हो जाता है। अब ये देखिए, क्योंकि एक स्टिच तो मैं पहले ही लगा चुकी थी यहाँ फैब्रिक में हाफ इंच की, तो अब इस तरीके से करेंगे ना तो ईजिली इलास्टिक आपको यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ईजिली आपकी इलास्टिक लग जाती है। तो ये मैं स्टिच जो दे रही हूँ ये मैं इलास्टिक के ऊपर नहीं दे रही, ये सीधा फैब्रिक के ऊपर जा रहा है। तो इलास्टिक के ऊपर ना दें, ऐसे फैब्रिक के ऊपर दें, और हल्का हल्के हाथ से ना फैब्रिक को खींचते हुए, बहुत हल्के हाथ से फैब्रिक खींचते हुए आपको देना है, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा होता है और इलास्टिक कम होता है। तो इससे शेप हमारी अच्छी आती है। तो थोड़ा थोड़ा खींचते हुए दें। अगर आप यहाँ पर इलास्टिक पे स्टिचिंग रख देंगे तो फैब्रिक आपका खींचेगा नहीं। तो ध्यान से करें। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ना ये बढ़िया हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस प्रैक्टिस, हर चीज़ प्रैक्टिस ही मांगती है। कोई भी चीज़ हम पहली बार करते हैं ना तो वो अच्छा नहीं ही आता, वो हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तभी वो चीज़ बैठती है। अब ये देखिए ऊपर है ना, यहाँ पर हम इंटरलॉक भी कर देंगे, और इसके ऊपर हम कपड़ा फोल्ड करके टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अभी मैं यहाँ पर पहले एक स्टिच और दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमने सिंगल स्टिच ही यहाँ पे दी थी। तो इस तरीके से एक स्टिच और दे देंगे, तो उससे क्या होगा, ये चीज़ हमारा बिल्कुल सिलाई पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट कर दी है, क्योंकि मैं केवल इसमें स्टिचिंग ही दे रही हूँ। और यहाँ पर अब मैंने इंटरलॉक भी कर देना है, ताकि इसका जो धागे निकल रहे हैं ना वो ना हो। तो ये इस तरीके से पूरे में इंटरलॉक और हाथ के हाथ स्टिचिंग दे दी। और इसमें अब ना फैब्रिक को उल्टा करके इसमें टॉप स्टिच भी लगानी है।
तो ये देखिए ये हमने कर दिया है। तो ये हो गया हमारा इंटरलॉक। सेम धागा है ना, तो इसमें दिख नहीं रहा है। तो ये हमारी स्टिच भी लग चुकी है। तो अब ये हमारा हो गया ऊपर का इलास्टिक का काम भी हो गया। अब हमने इसमें ये देखिए 5 इंच की मेरी रेडी आई है जो बेल्ट है। अब हमने इसमें लगाने हैं पोंचे। तो पोंचे लगाने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया था उसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग पेपर अटैच कर दिया है दोनों में, और इस तरीके से। तो ये लगभग मैं 4.5 इंच के तैयार पोंचे रखूँगी, क्योंकि इसमें थोड़े चौड़े ही होते हैं। तो इस तरीके से सीधे पे सीधा फैब्रिक रखना है, और इसको हमने स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए तो यहाँ पे फ्रेंड आप ना वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। सीधी सीधी इसमें स्टिचिंग देनी है। और अगर आप चाहते हैं कि पोंचों के ऊपर थोड़ा बहुत डिज़ाइन देना, लेकिन जो ये सलवारें चल रही है ना, इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, सीधी सीधी स्टिचिंग ही है, क्योंकि चौड़े पोंचे हैं ना। तो यहाँ पर मैं सीधी स्टिचिंग दूंगी, और बीच बीच में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग वाला पैटर्न दिया था। ज़्यादा कुछ इसमें मैंने नहीं करा था। थोड़ा कपड़े को खींचते हुए, क्योंकि क्या होता है जब हम कई बार पोंचे बनाते हैं ना, कई जगह पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। और ये वाले पोंचे तो खास कर, क्योंकि ये चौड़े होते हैं ना। तो इस तरीके से हमने पोंचे रेडी कर दिए हैं। अब हमने इसमें फाइनल जो स्टिचिंग है वो दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और ऊपर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, तो इस तरीके से मैं सिलाई इसमें लगा लूँगी। तो कपड़े को आपने खींचना नहीं है, कोई सा भी कपड़ा आपको खींचना नहीं है। हल्के हल्के हाथों से उठाते हुए यहाँ पे गोलाई दे देनी है। और नीचे लास्ट में आते हुए यहाँ पे पक्का कर लें। कोई भी धागा होता है ना, तो हम इसे एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल सिलाई ही दी है, दोनों में मैंने डबल सिलाई दी है। सिंगल सिलाई मेरी कहीं पर भी नहीं है। और डबल सिलाई देने के बाद मैंने यहाँ पर इंटरलॉक भी कर लिया, सारे में इंटरलॉक कर लिया था। तो ये फ्रेंड हमने सिलाई दे दी। अब इसके बाद देखिए ये है हमारी जो सलवार है इसका फाइनल लुक। तो मैंने इसमें ना प्रेस भी लगा ली थी, ठीक है। और प्रेस व्रेस करने के बाद अब ये इसका फाइनल लुक है। ये पोंचे हैं इसके, और ये है हमारा कुछ इस तरीके से लुक आया है। ये देख सकते हैं आप। ये क्रीज देखिए किस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच ही बैठी है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी जो कटिंग और स्टिचिंग है ना, पहनेंगे ना आप फिटिंग तो इसमें खैर लूज ही रहती है, पर जो एक इसका लुक आना चाहिए वो बड़ा बेहतरीन आएगा, ठीक है। इसका मेनली जो होता है ना, इसकी क्रीज का ध्यान हमें देना होता है। तो चलते हुए ना फॉल करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक बार इसको ना थोड़ा सा पहन के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये लगता है। तो ये देखिए मिला लिया हमने। मिलाने के बाद बराबर ही आ रही है मोहरी हमारी। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा हमारा ये कटिंग का तरीका और स्टिचिंग का तरीका? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी दें फ्रेंड इसमें, और बनाएं। और उसके बाद मुझे भी बताएं कि आपकी सलवार कैसी बनी है। तो ये है फाइनल लुक हमारी सलवार का। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।